रात की खामोशी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक पुराना वीरान हवेली है। लोग कहते हैं कि उस हवेली में भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात में। एक रात चार दोस्तों ने सोचा कि क्यों न इस हवेली की सच्चाई का पता लगाया जाए। उनका नाम था राहुल, सोनिया, अमित और प्रिया। वे चारों बहुत जिज्ञासु थे और किसी भी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली के अंदर जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बेहद डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। वे चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हुए डर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक पुराना पियानो था, जिसके बगल में एक कुर्सी रखी थी। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक पुराना पियानो था, जिसके बगल में एक कुर्सी रखी थी। सोनिया ने पियानो की तरफ इशारा किया और कहा, चलो देखते हैं कि इसे कौन बजा सकता है। अमित ने हिम्मत करके पियानो का एक बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, पियानो अपने आप बजने लगा। धुन बहुत ही भयावह थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अचानक हॉल के कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों ने महसूस किया कि वे इस हवेली में अकेले नहीं हैं। परछाई के पास आते ही वे देख सकते थे कि वह एक औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें खून के जैसे लाल थीं। राहुल ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वे चारों उस औरत की परछाई से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन हवेली के हर कोने में वही परछाई दिखती रही। आखिरकार वे चारों एक कमरे में छुप गए। कमरे में एक पुरानी, टूटी हुई अलमारी थी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। प्रिया ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह जानकर चारों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि वे रानी कविता की आत्मा से बच नहीं सकते। उसी समय कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रानी कविता की परछाई अंदर आ गई। चारों दोस्तों की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा, तो वहां चारों दोस्तों का कोई नामोनिशान नहीं था। केवल हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, कभी वापस मत आना।